नमस्कार, 4 स्टार न्यूज पर देखते रहिए क्राइम से जुड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरें। हत्या, लूट, दुष्कर्म, साजिश की खबरों के साथ बने रहिए 4 स्टार न्यूज के साथ। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के सोहया क्षेत्र में महिला व उसकी बेटी की हत्या में उसके रिश्तेदार का नाम सामने आया है। बाराबंकी में रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना, महिला का भांजा ही निकला उसका कातिल। बीते शाम महिला के भांजे की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने यह खुलासा किया। आपको बताते चले कि सोहया क्षेत्र में लोदीपुर मजरे निवासी मेराज की पत्नी बहीदा 32 वर्ष व 1.5 वर्ष की पुत्री कुलसुम की सोमवार की रात हत्या कर दी गई थी, जबकि 6 वर्ष की तरन्नुम गंभीर रूप से घायल मिली थी। सोमवार सुबह बहीदा का शव छत पर और 1.5 वर्षीय मासूम बच्ची का शव नजदीक घर से सटी जमीन पर नीचे मिला था। छानबीन में पता चला है कि बहीदा को ईंट से कुचलने के बाद चाकू से गंभीर चोटें पहुंचाई गई थी और घायल अवस्था में ही उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तो वहीं 6 साल की बेटी तरन्नुम को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था। गंभीर चोटें होने के चलते उसकी भी मौत हो गई थी। घटना से महज चंद घंटों की बाद घटना का खुलासा होने से गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने सुबह पुलिस टीम को 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया है। कल्बे अली रजा, 4 स्टार न्यूज, बाराबंकी। सुबह के अंतर्गत मरुई ग्राम में एक माँ बेटी की हत्या हो गई थी। पत्नी जो पति है उसका, वो कुवैत में पिछले 3 वर्षों से काम करता है। 1.5 वर्ष पहले आया था, यहाँ पक्का मकान बनवा के गया था। इसकी पत्नी मृतका अधिकांश अपने मायके में रहती थी अमेठी में, और कभी कभी यहाँ आया करती थी। ये 2 हत्याओं से एक बड़ा संवेदनशील घटना घटित हुई थी, जिसमें 3 टीमें बनाकर इसके अनावरण का प्रयास आरंभ किया गया था। आरंभिक सूचना प्राप्त हुई थी कि मृतका का एक भांजा गांव में देखा गया था, बल्कि इसके घर पर देखा गया था। शक के आधार पर उसे पूछताछ के लिए उठाया गया। थोड़ी सी सख्ती करने पर उसने पूरी घटना का खुलासा किया और उसने कहा कि वो लेबर है, मजदूर है। पिछले लॉकडाउन के कारण वो अपने घर पर था और पैसे से बहुत तंग था। उसने कई बार अपनी मामी से पूर्व में पैसा मांगा था और उसे पैसा मिल गया था। वो घटना वाले दिन मामी के पास आया था। दिन में उसने घर पे खाना खाया, लेकिन पैसा मांगने पर उसकी मामी ने साफ मना कर दिया, जिससे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित था, बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस कर रहा था। रात में आकर उसने अपनी मामी को सोते समय मारा। उसके 1.5 साल की बच्ची को भी चोट पहुंचाई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी दूसरी साथ में सो रही बेटी के भी माथे पर उसने चोट पहुंचाई, जिसकी आज इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज लखनऊ में मृत्यु हो गई है। इस प्रकार इस घटना का 36 घंटे के अंदर खुलासा हो गया, आदमी पकड़ा गया और पूरी घटना का उसने ब्यौरेवार पूछताछ के दौरान विवरण उपलब्ध कराया है। तो ये बात भी निकल के आ रही थी सर? ये उसने पूछताछ पे बताया है कि जिस समय उसकी मामी अचेत अवस्था में थी, उस समय उसने उनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया है। इस बात की पुष्टि पोस्टमार्टम में प्राप्त साक्ष्य और मौके पर मिले हुए साक्ष्य के मिलान पर विवेचना के दौरान की जाएगी और संक्षिप्त धाराओं का समावेश किया जाएगा।